ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज वेलिंगटन है, पूरा डीप फ्रीज है। 2 डिग्री है, फिर भी देखो शुक्रिया करो, बाबा उठा के ले आता है बाबा के बच्चों को ना। बाबा का प्यार ही इतना बाबा के घर तक पहुंचा देता है। अभी 1 डिग्री है। हाँ देखो 1 डिग्री, उठी तब 2 था, अभी 1 हो गया। चलो कोई बात नहीं, बाबा का जो प्यार है ना वही हम बच्चों को वार्म कर देता है। तो आज बाबा की जो मुरली है 18 जनवरी के दिन चली थी, 2001 की मुरली है। तो आज बाबा कहते हैं कि बाबा से हम बच्चों को सर्व शक्तियों का वर्षे के रूप में कहो, वरदान के रूप में कहो, जो बाबा से मिली हुई है। तो ये सर्व शक्तियाँ होंगी तो हम 5 बातों के अधीन नहीं होंगे। ऐसी कौन कौन सी 5 बातें जो बार बार हमारे जीवन में आती है, हमें अधीन कर देती है, अपने वश कर देती है। तो एक तो बाबा कहते हैं माया, बार बार परीक्षा लेने आती है ना। पहले तो जानते ही नहीं थे माया क्या है, अब समझ लिया कि माया हमारी ही नेगेटिविटी का नाम है, हमारे ही पुराने संस्कारों का नाम है। तो एक तो माया कभी कभी हमें अधीन कर देती है। फिर बाबा कहते प्रकृति भी अधीन कर देती है। लेकिन आज तो आप सब प्रकृति जीत बन गए, या तो कभी कभी गर्म वेदर, ठंडा वेदर, कभी कभी मॉनसून का सीजन, तो प्रकृति के वश हो जाते हैं। शरीर भी प्रकृति है, ये भी हमें कभी कभी अधीन कर देती है। शरीर ठीक नहीं है तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं कर पाते। फिर तीसरी बात है वायुमंडल, एटमॉस्फियर। कहाँ का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है तो अच्छा पुरुषार्थ होगा, कहाँ का वायुमंडल ठीक नहीं होता है तो कभी कभी उसके अधीन बन जाते हैं। जैसे फ्लावर शॉप में आप चले जाओ, कितना स्वीट वाइब्रेशन वायुमंडल होता है ना। फिर बुचर शॉप में जाओ, या यू कैन सी द कॉन्ट्रास्ट, कितना भारी होता है वहाँ का वायुमंडल। तो वायुमंडल भी आत्मा को अफेक्ट करता है। तीसरी बात बाबा कहते हैं हमारे संस्कार, कभी कभी पुराने संस्कार जोर से वोल्केनो की तरह इरप्ट हो जाते हैं, तो वो संस्कारों के अधीन भी आत्मा हो जाती है। और 5वीं बात आज बाबा बताते हैं वो संग दोष की बात है। संग दोष, अन्न दोष, जाति दोष, कितने प्रकार के दोष होते हैं, वाणी दोष, व्यर्थ संकल्पों का दोष। तो इन सब के प्रभाव में भी कभी कभी आत्मा आ जाती है तो सर्व शक्तियों का अनुभव नहीं करती। तो आज बाबा युक्ति बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी युक्ति अपनाए ताकि इन 5 प्रकार के बातों से हम अधीन न होकर मास्टर सर्वशक्तिवान बन जावे। फिर आज बाबा 2 शक्तियों के बारे में बताते हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। वो 2 शक्तियों के कारण कभी कभी बहुत सारी बातें आ जाती है। सोचो हमारे लाइफ में कौन सी 2 शक्तियों की अति आवश्यकता होती है। हाँ, परखने की शक्ति चाहिए, सहन करने की शक्ति चाहिए, हाँ, सामना करने की। और कौन सी शक्ति चाहिए? अष्ट शक्तियों वाला चित्र है ना, उसमें वो दोनों ही शक्तियां हैं। निर्णय करने की शक्ति, और कोई बची है? तो आज बाबा 2 शक्तियों की बात करते हैं। एक तो सहन शक्ति चाहिए। बार बार कितनी बातें लाइफ में आती है ना, कभी न सही जाती है न कही जाती है। तो एक तो सहन करने की शक्ति चाहिए। दूसरी बाबा कहते सामना करने की शक्ति। परिस्थितियाँ आती है ना तो उनका सामना करना है। तो
तो बाबा ये दो शक्तियों के ऊपर आज अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तो आज की बाबा की मुरली है 4 अगस्त की। रिवाइज कोर्स की डेट है 18 जनवरी 2001। मुरली का सार है यथार्थ स्मृति का प्रमाण। मेरी स्मृति अवेयरनेस एक्यूरेट है, तो उसका प्रूफ कौन सा है? समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। पावरफुल बन करके सर्व शक्तियों को धारण करके बाबा कहते सबकी स्पिरिचुअल पालना करो। तो आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही है। ब्रह्मा बाबा का दिन था ना, तो हर एक के दिल में बहुत सारी स्मृतियां आ रही है। बाप दादा के पास भी अमृत बेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। क्योंकि 18 जनवरी के दिन तो सभी बहुत प्यार से बाबा को याद करते हैं ना। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी बाबा सुन रहे थे। हर एक के दिल से जो प्यार के गीत निकल रहे थे वो भी बाबा सुन रहे थे। तो बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। हम बाबा के याद की मालाएं पहना रहे थे, तो बाबा रिटर्न में शक्तियों की और वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। तो ये स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिन है। बच्चे ही बाप का शो करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं 18 जनवरी बाप को प्रत्यक्ष करने का विशेष दिन है। क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। जब बाबा साकार में थे तो वो सारी सेवाएं होती रहती थी, लेकिन जैसे बाबा अव्यक्त बने तो बाबा ने क्या किया? बच्चों को सेवा की जिम्मेवारी दी, आगे रखा। तो साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं ना, और सदा बनते रहेंगे। तो बाप दादा भी बच्चों को सेवा के उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख बहुत हर्षित हो रहे हैं। बाबा के बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं, बाबा भी खुश हो रहे हैं कि मेरे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं। ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन होते हैं। याद से याद मिलती है ना, हम बाबा को प्यार से याद करें तो बाबा भी हमें उतना ही प्यार से याद करता। तो बाबा भी बच्चों की लव में लवलीन रहते। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर एक बच्चे की विशेषता
बाबा के सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे। एक एक बच्चों की विशेषता को देखते हुए बाबा के मुख से कौन से बोल निकल रहे थे? कि वाह मेरे बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही क्या होता था? सुनकर बच्चे क्या करते थे? हाँ, तो ऐसे ही बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। भगवान महिमा कर रहा था ना, तो प्यार के आंसू आ रहे थे। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में आज लवलीन था। तो ये था आज के वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का देखो अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति प्रमाण है। स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप अब बनना है। जैसी हमारी पावरफुल स्मृति है, उसके आधार पर बाबा कहते अभी अंदर से भी उतना शक्तिशाली बनना है। स्मृति तो अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा के द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वो सेकंड की स्मृति के द्वारा ही तो प्राप्त किया ना। दिल से बाबा को पहचाना, कहा मेरा बाबा, तो फिर बाबा का जो अधिकार है, वर्षा है, वो सेकंड में मिल गया। तो दिल ने जाना, दिल में, मन में और बुद्धि में स्मृति आ गई। बाबा को पहचान लिया। कौन सी स्मृति आ गई? कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बन गए। तो ये स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बन गई। कौन सी स्मृति? बात बताया ना बाबा ने, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो ये स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बन गई। तो ये स्मृति है गोल्डन स्मृति, मैं बाप का, बाबा मेरा। अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब ये निश्चय हुआ कि मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? भगवान में निश्चय करने में कितना टाइम लगा? तो सेकंड का सौदा हुआ ना। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए। सभी अधिकारी बने हैं या बन रहे हैं? अधिकारी तो बन गए। डबल फॉरेनर्स भी वर्षे के अधिकारी तो बन गए हैं ना। पांडव भी अधिकारी बन गए। पक्का है? अधिकार में विशेष बाप द्वारा क्या मिला? क्या मिला प्रवीणा? है बाबा द्वारा क्या मिला? आज कौन सी लहर है बाबा की? सर्व शक्तियां मिली। तो सर्व शक्तियां सबको मिली है ना? या किसी को 8 मिली, किसी को 6 मिली, लेकिन अपने को आप सभी क्या कहलाते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं कहलाते हो, परंतु
सर्वशक्तिवान कहलाते हो। तो ये आगे बैठने वाले सब सर्वशक्तिवान है ना। बाप दादा सर्व शब्द का आज अर्थ पूछ रहे हैं। सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी बैठे हैं। शक्तिवान अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि इतना यूज्ड टू हो गए हैं शब्द सुनते सुनते। मास्टर सर्वशक्तिवान। अब जो कहे कि मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूं लेकिन शक्तिवान हूं, ऐसा कोई है? सभी मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा आपको पूछते हैं हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में भी सर्वशक्तिवान बन करके रहते हो। इसकी डेफिनेशन बाबा ने बताई कि इन सब से बाबा कहते हैं परिस्थितियों के वशीभूत नहीं हो जावे। ये प्रकृति, ये माया, ये संस्कार, वायुमंडल, संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। तो बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे ना। तो ये 5 शीश वाला सांप है। 5 बातें बताई ना। सांप के कितने 5 मुख होते हैं ना। शेषनाग, वो जो कृष्ण ने नाग पर डांस किया था ना, तो 5 शीश वाला ये सांप है। इस सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बन करके डांस करते हो या कोई एक शीश निकल कर आपके ऊपर डांस करता है? या तो उनको अपने अधीन बनाओ या एक आध हमें अधीन बना के वो डांस करे ना। तो बाबा कहते देखो सांप भी बहुत अच्छा डांस करता है। नहीं, वो बजाता है ना, मदारी बीन बजाता है तो कितना बढ़िया डांस करता है ना। तो बाबा कहते हैं तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने के लिए तो नहीं आ जाता है। ये 500 में से एक आध तो डांस दिखाने नहीं आता। कभी उसका खेल देखना आपको अच्छा तो नहीं लगता। खेल देखने बस लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है ना। शंकर के गले में है ना सांपों की माला। कल भी था वरदान में। शेष शैया बना दी है। डांस का मंच उसको बना दिया है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला के रूप में दिखाई देते हैं। शंकर के गले में सारे सांपों की माला ही दिखाते हैं। हाथ में भी दिखाते हैं, गले में भी दिखाते हैं, सिर पर भी दिखाते हैं, चोटी में भी, सब जगह सांपों की माला होती। तो जब ये माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मणके बन जाते हैं। तो अभी कौन सी माला पहननी है? और कौन से सांप? 5 बताए ना। माया, प्रकृति, संग दोष, संस्कार। तो ये सारे सांपों की माला अभी पहननी है। जब ये माला पहनते तब बाप की माला में
अच्छे नंबर में नजदीक के मणके बनते हैं, तब भगवान के गले की माला बन जाएंगे। तो विजय माला के समीप के मणके बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी तुम बच्चों को सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति कर्म में अति आवश्यक है। सहन शक्ति और सामना, पावर टू फेस। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, लेकिन बाबा कहते कर्म तक भी आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि शक्तियां है, शक्तियां नहीं है, ये नहीं है, लेकिन उनमें फर्क पड़ जाता है। समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, वो समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति बाबा कहते ठीक से नहीं काम करती। सहन शक्ति की ज़रूरत है। आवाहन करते हैं सहन शक्ति का, आ जाती है और शक्ति, नहीं तो गड़बड़ घोटाला हो जाता है ना। तो बाबा कहते इसमें थोड़ा कर्म में अंतर पड़ जाता। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ रूप में नहीं लाते हो। अंदर में है स्मृति कि ये सहन शक्ति मेरी अपनी शक्ति है, लेकिन बाबा कहते वो स्मृति हमारी पावरफुल नहीं होती, तो फिर उसका आवाहन नहीं होता। तो स्मृति तो ज़्यादा है, लेकिन समर्थी कभी कम हो जाती। स्मृति है, लेकिन वो शक्ति बाबा कहते कम हो जाती, तो कभी कभी ठीक भी हो जाती। तो स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए। विजय माला का समीप का मणका बना देती है। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई ना, कि स्मृति तो है और स्मृति ने वर्षे का अधिकारी बना दिया। बाबा के वर्षे के तो अधिकारी बन गए स्मृति के कारण, लेकिन हर स्मृति की समर्थी, उसकी पावर हमें विजयी बनाए। विजय माला का समीप का मणका बनाए। समर्थियों को स्वरूप में अब लाओ। मन में है, बुद्धि में भी है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी अप्रत्यक्ष रूप में आनी चाहिए। मर्ज रूप में है, लेकिन बाबा कहते इमर्ज रूप में हर कार्य में उसका अनुभव होना चाहिए। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया। अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसी को भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। कोई हमें देख के उसको दया नहीं आवे कि बेचारे नहीं, कोई की शक्लें देख के दया आती है ना, तो वो फीलिंग नहीं आवे, परंतु फीलिंग आवे कि ये शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं। तो बाबा कहते आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जावे, एक एक शब्द भी पावरफुल बनाने का काम करे, तो समर्थी का वो अनुभव करे।
साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वो अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल में अब स्वरूप में लाओ। हमारा मन बुद्धि भी कोई भी बात का निर्णय एक्यूरेट करे, क्विक करे, करेक्ट करे। ये बाबा कहते वायुमंडल में ये स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव होता रहे। कभी कहते ना भाई हम तो है ही लाइट, हल्के हैं, लेकिन बाबा कहते वो अनुभव होता रहे दूसरों को भी। तो बताओ ऐसे हैं, चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को भी समर्थी दिलाओ। खुद पावरफुल बनो, दूसरों को भी बाबा कहते पावरफुल बनाओ। तो बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। शुभ बाबा ले गए थे बाबा को भी आज सैर कराने। तो कहाँ का सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाला है वो सभी ब्राह्मण आज बाबा ने दिखाए। बाबा ने 1969 में शरीर छोड़ा ना, उसके बाद ही तो कितने सारे ब्राह्मण निकले हैं ना। तो वही ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त रूप द्वारा उन सबका जन्म हुआ। तो वो सारे ब्राह्मणों को बाबा ने मिलवाया, तो वो सभी ब्राह्मण दिखाए। तो वो देखो वो कितने होंगे। सारा एक्सपांशन ही तो उसके बाद हुआ ना। 69 तक तो खाली भारतवासी ही थे, थोड़े ही थे, बहुत गिने चुने। उसके बाद कितने सारे निकले। तो बाबा कहते साकार रूप में अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। साकार में जब बाबा थे ना, उनसे भी ज्यादा बाबा के जाने के बाद बहुत ब्राह्मण निकले हर स्थान के। हाँ हाँ, तो अव्यक्त रूप से बाबा सेवा करते हैं ना, तो फिर सब जगह ऐसे बाबा के बच्चे निकलते गए। तो हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में आज बाबा ने इमर्ज किया। अनुभव किया, आज बाबा ने बुलाया सवेरे सवेरे, सुना, उसमें आप लोग भी तो है ना। और हरेक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को बाबा ने एक गिफ्ट भी दी। न केवल बुलाया, प्यार से दृष्टि दी, फिर बाबा ने गिफ्ट भी दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वो साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वो हाथ उठाओ। 2001 में तो कितने सारे थे ना, तो सब ने हाथ उठाया। तो बाबा कहते मेजॉरिटी तो यही है जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को साकार में नहीं देखा। फिर बाबा कहते हैं तो बाप दादा ने हरेक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे, लेकिन वतन में तो सब आ जाते हैं। वहाँ तो लिमिटेशन नहीं है ना, जितने चाहे उतने बैठ सकते हैं। तो वहाँ जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात बाबा ने
सबको निमंत्रण दे करके बुलाया। सोचो, सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा तो उनसे भी ज्यादा खुश हो रहे थे। बच्चों से भी ज्यादा खुशी बाबा को थी। तो बाबा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था। कौन सी सौगात दी? कमल पुष्प की, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी। कितने सारे उसके पत्ते होते हैं ना, तो एक एक पत्ते पर शक्तियां थी जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। हर शक्ति का देखो अपना कलर है ना, तो अपने अपने कलर में वो शक्तियां चमक रही थी। तो वो बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनीय होगा। विजुलाइज करो अपने मन में। इतना बढ़िया बाबा ने आज गिफ्ट दिया। कमल का पुष्प बेदाग, कोई दाग नहीं, शुद्ध। एक एक पत्ते पर एक एक शक्तियां लिखी हुई थी। एक एक शक्तियों का अपना अपना कलर था। तो कितना सुंदर लगता होगा। तो बाबा कहते हैं ये इमर्ज किया, सभी ने इमर्ज किया। माताएं भी देखो, इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है? दुनिया वालों को भी कौन सी बात का आश्चर्य लगता है कि इतनी सारी माताएं और बन गई शक्तियां, देवियां। तो इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। तो मेजॉरिटी माताओं की दिखाई देती है। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार किया। अव्यक्त रचना को बहुत प्यार किया। और वतन में बाबा ने बगीचा भी इमर्ज किया, साथ साथ पहाड़ भी इमर्ज किया और साथ में सागर भी इमर्ज किया। यही तीनों स्थान होते हैं ना इम्पोर्टेंट हर एक के लाइफ में। बगीचा भी हो, पहाड़ भी हो, समुंदर भी हो, या और फिर सभी को खूब घुमाया। फिर बाबा ने फ्रीडम दी सबको घूमने की। जिसकी जो फेवरेट जगह है वहां जाके बाबा ने बोला घूम के आओ। आज बाबा ने खेल नहीं कराया, बॉल और बैट का या बॉल का खेल नहीं कराया। कोई कोई बच्चे सागर की लहरों में लहरा रहे थे, तो कोई कोई बच्चे पहाड़ी पर बैठे हुए थे, तो कोई कोई बच्चे बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की बड़ी सुंदर महफिल लगी हुई थी। बाबा के जाने के बाद जो निकले हैं ना, उन बच्चों की महफिल थी। तो बाप दादा ने सभी को ये वरदान दिया। कौन सा वरदान दिया? कि सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो और उड़ते रहो, पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहो। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है। कौन सा महामंत्र है? कि स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को अब स्वरूप में लाओ। पावरफुल स्मृति में ये सब शक्तियां रख करके बाबा कहते उसकी पावर अपने जीवन में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो।
जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में, साथ में संपर्क में आए, उसको भी समर्थ बनने का सहयोग दो। समर्थ स्वरूप का उनको स्नेह दो, चाहे मन से, मुख से, कर्मणा के द्वारा। बाबा कहते सबको पावरफुल बनाने का सहयोग दो। बाप दादा ने ये भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उन्हों में कोई आत्माएं ऐसी भी है, कैसी है, जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा भी हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता होती है। बाबा का तो मिलता ही है सहयोग, साथ ही साथ बाबा के बच्चों के द्वारा भी उनमें हिम्मत चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए और समाधान। छोटी मोटी बातें आती है कैसे फेस करें। हाँ, तो छोटे छोटे हैं ना, फिर भी छोटे, लेकिन हिम्मत रख कर के ब्राह्मण तो बने हैं ना। थैंक्स गुडनेस करो ना कि भाई बाबा के बच्चे तो बने हैं ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने के पालना की आवश्यकता है। खाली पालना नहीं चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसी पालना दो ताकि सामने वाली आत्मा पावरफुल बन जावे। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाए। कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। 2001 में बाबा ने बोला था, अभी तो हो गए। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से उनकी पालना दो और शक्तियों को बढ़ाओ। 3 बातें बाबा ने बताई, शक्तियों का सहयोग दो, पालना दो और शक्तियों को बढ़ाओ। क्योंकि आजकल दुनिया में यही तो बात है ना, जल्दी से लोग होपलेस हो जाते हैं। तो ऐसी आत्माओं में होप क्रिएट करो, उमंग उत्साह बढ़ाओ। कितनी बड़ी बात है। ज़्यादा डिस्कस करने की शिक्षा नहीं दो, बोध ज्ञान नहीं सुनाओ, परंतु बाबा कहते अपने कर्म के द्वारा उनको शक्तियाँ दो, उनको शक्तियाँ दो। उनकी कमजोरियों को नहीं देखो, लेकिन उनमें विशेषता व जो शक्ति की कमी है वो कमी को भरते जाओ। आजकल जो निमित्त है उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की अति आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाए, सेवा केंद्र बढ़ाए, ये सारी कॉमन बातें हैं, लेकिन उनमें शक्ति भरे, ये बाबा कहते इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन हरेक आत्मा को बाप की मदद से मुझे शक्तिशाली बनाना है। अभी इस सेवा की आवश्यकता है। वो शुरू की वो सारी सेवाएं बाबा कहते अब पूरी हुई, अब दूसरा पार्ट है कि खुद में शक्ति भरकर आत्माओं में शक्ति भरे। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी तो नहीं सकते ना। ब्राह्मण माना ही सेवा, बिना सेवा के तो रह ही नहीं सकते। लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशंस आत्माओं को अनुभव हो, ऐसी शक्तिशाली सेवा अभी करनी है। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, ऑर्डिनरी सेवा तो बाबा कहते बहुत करते हैं,
लेकिन आपकी विशेषता है, बाबा के बच्चों की कौन सी विशेषता है? शक्तिशाली सेवा करने की, ताकि उन आत्माओं में शक्ति भर जावे। तो ब्राह्मण आत्माओं की भी शक्ति की पालना की आवश्यकता है। ब्राह्मणों को भी बार बार शक्ति की जरूरत रहती है। फिर बाबा ने याद प्यार दिया है, अच्छा तो चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा शक्तियों के द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को सदा हरेक में हिम्मत, उमंग, उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को सदा समस्याओं को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, देह भान से न्यारे बन। देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। तभी तो देवी देवताओं को भी देखा ना, कमल के आसन पर दिखाया है, लक्ष्मी जी को खास करके, जो न्यारा प्यारा रहने की स्थिति का यादगार है। तो ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती है, बॉडी कॉन्शियस से न्यारी रहती। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा। ब्रह्मा बाबा को सदा अपना भविष्य का रूप याद रहा था ना। बाबा तो बहुत खुशी में नशे में आकर के बोलते थे कभी कभी कि देखो बच्चे, अभी अभी ये शरीर छोड़कर मैं जाकर मिचनू बनूंगा। बाबा कृष्ण को मिचनू बोलते थे। तो बाबा को हमेशा अपना भविष्य और वर्तमान लक्ष्य याद रहता था। ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। तो ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। जो बाबा ने हमें विशेषताएं दी है इस जीवन में, जो गुण दिए हैं,
ये प्रभु प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, उसे अपना मानना देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियस हो गया। आज की अव्यक्ति पॉइंट है प्रीत बुद्धि, अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई रहे। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभवों के साथ आपकी प्रीत जुट नहीं सकती। जिनकी प्रीत बाबा के साथ लगी है और किसी के साथ नहीं जुट सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करने वाले और ऐसे सन्मुख रहने वाले कभी विमुख नहीं हो सकते। जो भगवान के साथ रहते हैं, सामने रहते हैं, वो बाबा कहते उनसे कभी दूर नहीं रह सकते। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे सारा दिन? शक्तिवान नहीं है, लेकिन हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान है। वो आज सारा दिन याद दिलाएंगे। फिर क्या करेंगे? हाँ? 5 सांप पर डांस करने का बोला। डांस हमारे पर सांप नहीं करे लेकिन हमें डांस करना है। कौन से 5 सांप बताए? वायुमंडल, संग दोष, ये 5 सांप के ऊपर बाबा कहते डांस करना है, यानी उसको अधीन बनाना है। वो हमें अधीन नहीं बनावे, इनके प्रभाव में मुझे नहीं आना है, ये बाबा ने बोला ध्यान रखना है। फिर क्या करेंगे और आज? सेवा में जो नए आत्मा है उनको साथ देंगे। हाँ, बाबा कहते खाली ज्ञान नहीं सुनाना है, परंतु बाबा कहते उनको शक्तिशाली बनाना है। तो ये बाबा कहते सहयोग उनको चाहिए। तो ये सेवा बाबा कहते करनी है, उमंग उत्साह दिलाने की। क्योंकि हर एक के लाइफ में बातें आती है ना, थोड़े डाउन हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। तो ऐसी आत्माओं को उठाना है, जगाना है, आगे बढ़ाना है, उड़ाना है। फिर और क्या बाबा ने बोला? चलते फिरते समर्थ स्वरूप, चलते फिरते अपनी शक्तियों को इमर्ज रूप में याद रखो। मर्ज रूप में तो है, लेकिन इमर्ज होनी चाहिए, तो बाबा कहते पावरफुल बन जाएंगे। फिर बाबा ने चाबी दिया ना, कौन सी चाबी दी? मैं बाबा का, बाबा मेरा। जब ये निश्चय हो गया, ये चाबी मिल गई, तो सर्व शक्तियां फिर है ही है हमारे साथ। नहीं, वो अली बाबा 40 चोर वाली सुनिए ना कहानी, सिम सिम खुल जा खजाना, खुल जाता था। तो ये चाबी यूज करनी है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो हाँ, आज बाबा ने नए नए जो अव्यक्ति बच्चे थे उनको गिफ्ट दिया, कमल का पुष्प, बेदाग कमल का पुष्प, एक एक पंखुड़ियों पर एक एक शक्तियाँ, और एक एक शक्तियों का अपना अपना कलर। तो आज वो याद रखेंगे। कमल का पुष्प न्यारी प्यारी अवस्था का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। तभी तो देवी देवताओं के एक एक अंग को आप देखो, कमल के साथ कंपेयर करते हैं ना, नैन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, या तो ये बाबा कहते एक एक अंग में इन्होंने पवित्रता धारण की थी। इसीलिए कमल पुष्प की बहुत बहुत महिमा है। ठीक, तो आज शाम को योग करेंगे ना।